अभी सभी आत्मीय बंधुओं सादर अभिवादन। आज लॉकडाउन का असर है और कोरोना के सामना करते हुए भी हमें ज़िंदगी जीना है। सरकार के द्वारा थोड़ी सी ढील दी गई है, कम से कम अपनी रोजी रोज़गार की दुकानदारी खोल सकते हैं। जो समयावधि अवधि निर्धारित किया गया है शाम 6 बजे तक खोलने का, उसका पूरी तरह से पालन करें। तत्पश्चात अपने गृहस्थ के लिए भी समय निकालकर बच्चों के साथ गीता पर, रामायण पर, उपनिषद पर, वेद पर, प्रज्ञा पुराण, गायत्री महाविज्ञान, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे हुए 3000 से ऊपर युग निर्माण सत साहित्य आज के युग की समस्याओं का समाधान के रूप में उसका स्वाध्याय करना और जन जन को उससे जोड़ते हुए परिचित कराना। गुरुदेव की लेखनी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर उनकी पैनी लेखनी न चली हो। गुरुदेव गायत्री माता की विशेष साधक रहे, विशेष साधना किए, इसलिए उनको आज के विश्वामित्र कहा जाता है। जिस तरह विश्वामित्र जी ने गायत्री को सिद्ध करके बला अति बला विद्या भगवान श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद के रूप में दिए थे, परम पूज्य गुरुदेव ने भी संजीवनी विद्या मानव बनने की जो टकसाल शांति कुंज को बनाकर गायत्री तीर्थ शांति कुंज के रूप में विकसित किया। हम सब वहाँ से जुड़े हैं और आप सब गुरुदेव के विचारों को खुद भी आत्मसात करें और जन जन को गुरुदेव द्वारा बताए गए गायत्री मंत्र, गायत्री यज्ञ एवं उनके द्वारा सृजित युग निर्माण सत साहित्य को जन जन में पहुँचाने का संकल्प लें। 2011 में गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष में हम सब ने कमर कस के एक संकल्प लिया था, गुरुदेव के विचारों को हिंदी के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं विश्व में, उन भाषाओं में प्रकाशित युग साहित्य को जन जन में पहुंचाएंगे और हमारे सभी देश विदेश के गायत्री परिवार के लोग इस अभियान से जुड़े हैं। सब गिलहरी से लेकर हनुमान जी के स्तर का कार्य अपने अपने समय, अंश, प्रतिभा के अनुसार योगदान देकर युग निर्माण को जन जन में पहुंचा रहे हैं। अभी पिछले 26 मई को गृह गृह गायत्री यज्ञ जो 1 करोड़ साधकों के घर संपन्न हुआ, बहुत ही अनुशासित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में भी यज्ञ संपन्न हुआ। निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे आध्यात्मिक गतिविधियों से हमारा देश संस्कारवान बनेगा और ये धरती स्वर्ग बनेगी। कुछ ऐसा ही संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने लिया है। इस धरती को स्वर्ग बनाऊंगा और इस धरती में रहने वाले मनुष्य को देवता बनाऊंगा। उसी की परिसंकल्पना है शांति को हरिद्वार, जहाँ पर मानव पर देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए 9 दिवसीय, 1 मासी, 3 मासी प्रशिक्षण देकर क्षेत्र में परिव्राजक की तरह उनको भेजते हैं। उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी राज्य के अन्य जगहों पर, छत्तीसगढ़ के अलावा, हरिद्वार के अलावा राजस्थान, गुजरात जैसे जगहों पर रहकर गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का काम करता हूं। परिव्राजक हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, गिलहरी की तरह अपनी सेवा प्रदान करता हूं। भगवान ने जो प्रतिभा दिया है, गुरुदेव की शक्ति से जो ज्ञान मिला है, उनको उनके ही ज्ञान प्रसार में युग निर्माण योजना के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रचारक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करता हूं। आज काफ़ी दिनों से मन हुआ लाइव कुछ चर्चा करूं, पर योग नहीं बन पा रहा था। आज ऐसा योग बना
2 जून 2021 लाइव आप लोगों से बात करूं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। हम सब संकल्पित होंगे, केवल एक दिन ही नहीं, पूरे वर्ष पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हम संकल्पित होंगे। अभी आप सब ने देखा है, कोरोना काल में पिछले कई दिनों में हमारे भाई बहन हम सब से विदा होकर इस दुनिया से दुखद निधन हुआ है। उसमें ज़्यादातर समस्या थी ऑक्सीजन की, जो स्वस्थ सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। आज उस महत्व को समझें, ऑक्सीजन की कितनी कमी है ब्रह्मांड में। इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का संकल्प खुद भी लें और दूसरों को प्रेरित करें। पर्यावरण संरक्षण से ही हमारा जीवन संरक्षित हो सकता है। आने वाला समय जल संकट का भी हो सकता है। गायत्री जयंती 20 जून को जो होने वाला है, उस पर भी लाइव पूर्व कुछ संदेश गुरुदेव की तरफ से देने का प्रयास करूंगा। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव।